अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में चाइना की स्कॉलरशिप की डिटेल शेयर करने लगी हूँ, जो कि आप 12 सितंबर 2024 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी तकरीबन 5 मंथ पड़े हैं। इन 5 मंथ में जो जो लोग चाइना में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली इतनी ज्यादा टाइमिंग नहीं दी जाती स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। कुछ डेज या ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ टाइम दिया जाता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, लेकिन चाइना की इस स्कॉलरशिप में काफी टाइम दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकें और किसी से मिस ना हो ये अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि इस स्कॉलरशिप को अचीव करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आमतौर पे स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इस स्कॉलरशिप की वजह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आप लोग इजीली इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए एलिजिबल हो सके। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में नंबर 1 बेनिफिट, आपको बिल्कुल ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। $4000 स्टिपेंड मिलेगा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि आपके जो भी खर्चे होंगे वो आप इस $4000 से कवर कर सकते हैं। आपको एक अच्छा रूम मिलेगा और चाइना ट्रैवल करने के लिए एयर टिकट्स मिलेंगी। एयरपोर्ट से आपकी रिहाइश तक भी आपको पहुंचाया जाएगा। कुछ मंथ बाद आपको स्टडी टूर भी करवाया जाएगा, चाइना के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी और चाइना में भी। और आपको स्टडी के लिए जिन बुक्स और सप्लाईज की जरूरत पड़ेगी वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट्स है। इसी तरह ये बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आप इस स्कॉलरशिप को अचीव करने के बाद हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं शेयर करने लगी हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी अभी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आप लोग ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सके। अगर अगस्त के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट भी है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। एज 18 से 28 साल तक होनी चाहिए, यानी कि जो लोग 18 से 28 के दरमियान आते हैं या 18 या 28 से एज भी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 28 के दरमियान जो ईयर्स आते हैं जैसे कि 19, 20, 21, इसी तरह 28 तक जितने भी ईयर्स हैं सबके सब स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ये स्कॉलरशिप मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, बैचलर के लिए नहीं है। इसलिए आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री 1 अगस्त 2024 से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश में स्किल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप में इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, स्टडी होगी, वो सबकी सब इंग्लिश में होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि आप आइट्स टेस्ट ही पास करें, आप अदर टेस्ट भी दे सकते हैं इंग्लिश स्किल को प्रूफ करने के लिए। कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम है, टॉफल है, इसी तरह जितने भी इंग्लिश स्किल को प्रूफ करने के लिए टेस्ट है वो आप लोग दे सकते हैं। इनमें से जो आपको इजी लगे, ज्यादा बेहतर लगे, वो आप लोग कर सकते हैं। इधर क्राइटेरिया भी है कि अगर ये वाला टेस्ट देते हैं तो आपके कितने होने चाहिए स्कोर, और अगर आप ये वाला देते हैं तो कितने मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आइट्स करते हैं तो 7 बैंड होने चाहिए। कैम्ब्रिज इंग्लिश एग्जाम करते हैं तो इसमें C1 या C2 लेवल आपने क्लियर करना है। अगर टॉफल करते हैं तो टॉफल में आपके कम से कम 100 स्कोर होना चाहिए। स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाजमी फुलफिल करने हैं ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो। डॉक्यूमेंट मिस होने की वजह से आप इस स्कॉलरशिप को मिस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होगा और आपने CV अपलोड करनी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो CV होगा। CV जो है वो कम से कम 2 पेजेस पे होनी चाहिए, 1 पेज पे नहीं होनी चाहिए। जो 1 पेज पे होती है वो CV नहीं होती, वो रिज्यूमा होता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी वो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए अपलोड करनी है, स्कैन करके, और ट्रांसक्रिप्ट भी। और इसके अलावा आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना है। स्टेटमेंट पर्पस लिखने के लिए आपने वर्ड फाइल पे PDF फॉर्म में टाइप करना है, करके फिर आपने ये वाला डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है। लीडरशिप ऐसे आपका होना
होना चाहिए 750 वर्ड में। तो ये जो आपने स्टेटमेंट, पर्पस और लीडरशिप ऐसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, किस फॉर्म में होना चाहिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन कर दूंगी और वहाँ पे आपने इसे रीड कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो और 100% चांसेस हो हमें स्कॉलरशिप लेने के लिए। आपने रिकमेंडेशन लेटर भी अटैच करने। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री किया वहाँ से आपको मिलेंगे, आपके अपने प्रोफेसर से। उनके आपने नेम प्रोवाइड करने हैं, प्रोफेशनल टाइटल टाइप करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल लिखनी है। रिकमेंडेशन लेटर्स में ट्रांसक्रिप्ट और एकेडमिक रिकॉर्ड्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बैचलर डिग्री के आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए, डिग्री भी आपने अपलोड करनी है। एकेडमिक रिकॉर्ड जो उसके अलावा आपका प्रीवियस होगा यानी कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक, उसकी भी आपने डिटेल डालनी है। साथ में वीडियो इंट्रोडक्शन भी देना है ताकि उन्हें लगे कि वाकई आप कॉन्फिडेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वीडियो इंट्रोडक्शन का ये फायदा होगा। जो हमारा एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि आपका अगर स्टडी गैप है तो आपने स्टडी गैप के ड्यूरिंग क्या किया है, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस था स्टडी गैप में, इसलिए आपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा लेना है जिस कंपनी में जिस जगह पे आपने काम किया उन लोगों से। और आपकी प्रीवियस स्टडी से रेलिवेंट ही आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे स्कॉलरशिप मिलने के। मैं वेबसाइट का लिंक भी लगाऊंगी ताकि अगर आपको मेरे बताने से किसी बात की ना समझ आई हो तो आप खुद से भी डीपली रीडिंग कर सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, हम इजीली स्कॉलरशिप को अचीव करके इनके बेनिफिट से फायदा उठा सकें, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपने इस स्कॉलर वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि आप लोग इजीली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद ये अप्लाई को क्लिक करेंगे, अप्लाई वाली ऑप्शन को। अप्लाई वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इधर अपनी आप डीपली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप इधर इस ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, चेक योर एलिजिबिलिटी, ताकि आपको पता चल सके कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सितंबर 12, 2024 3 बजे से पहले पहले। कुछ स्कॉलरशिप की टाइमिंग जो है वो रात को 12 बजे तक होती है, लेकिन इनकी 12 सितंबर 2024 को 3 बजे तक है टाइमिंग। इससे पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। आप कोशिश करें कि 11 सितंबर से पहले पहले ही कर लें, क्योंकि 12 सितंबर का पूरा दिन नहीं होगा और हमारे एक से दूसरे कंट्री से टाइमिंग का भी डिफरेंट होता है, इसलिए हमसे मिस्टेक हो सकती है टाइमिंग की। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस पेज पर यूजर हैं वो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन को क्लिक करना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए ईमेल एड्रेस लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद कंटिन्यू की ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो आपने बॉक्सेस में फिल करते जाना है और जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने का कहा जाएगा, जिन डॉक्यूमेंट्स का अभी मैंने आपको बताया इसी वीडियो में, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अप्लाई करने से पहले प्रिपेयर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए साथ अटैच कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी बात की ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।